हेलो माय यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग। और अभी बज गए हैं 3 और जल्दी से उठ जाते हैं और करते हैं आज के दिन की शुरुआत पॉजिटिविटी के साथ। तो सबसे पहले फ्रेशन अप हो जाते हैं एंड देन फिर करती हूँ मैं योगा, एक्सरसाइज, थोड़ी सी वॉकिंग और फिर अपना लगाएंगे स्लॉट फर्स्ट। और स्लॉट फर्स्ट होने वाला है आज मॉडर्न हिस्ट्री का मेरा 11 और 12 चैप्टर आज मैं रीड आउट करूँगी। और उसके बाद फिर घर के काम वगैरह करने के बाद अच्छे से नहा धो के और फिर हम बैठेंगे अपना स्लॉट 2 की तरफ। तो चलिए अभी मैं कर लेती हूँ वॉकिंग, एक्सरसाइज और फिर मिलते हैं स्लॉट 1 में। एक्सरसाइज हो गई है, अब बैठ जाते हैं पढ़ने। और आज पढ़ती हूँ मॉडर्न हिस्ट्री। ज़्यादातर मैं मॉर्निंग में मॉडर्न हिस्ट्री ही हिस्ट्री ही सब्जेक्ट प्रेफर करती हूँ क्योंकि थोड़ा सा बोरिंग भी है, इंटरेस्टिंग भी है। एंड तो अभी मैं सोच रही हूँ कि जो मेरा सी सेट का पेपर है, जो हमारा प्रीलिम्स होता है उसमें 2 पेपर होते हैं, जीएस का और सी सेट का। तो जो सी सेट का पेपर होता है उसमें मैथमेटिक्स भी आता है और थोड़ा मेरा उसमें इंटरेस्ट है, थोड़ा नहीं बहुत इंटरेस्ट है मैथमेटिक्स में। तो मैं सोच रही हूँ कि मॉर्निंग में 1 घंटे के लिए उसे भी ले लिया करूँ तो थोड़ा सा इंटरेस्ट ना बना रहेगा कि हिस्ट्री के साथ मैं उसको लेके चलूँ, साथ में वो भी कवर अप हो जाएगा। उसमें लगभग हमारे 10th से 12th लेवल तक के क्वेश्चंस आते हैं जो हमारा सी सेट है। तो चलिए भाई करते हैं कंप्लीट इसको जल्दी से। और आप मुझे बताना कमेंट करके कि अगर आपको कोई भी चीज़ जानकारी चाहिए या जो भी, या आप मुझे कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, तो बताइएगा ज़रूर। और मैं थोड़ा सा कोशिश करती हूँ कि बाकी चीज़ें आपको कम ही दिखाऊँ, थोड़ा स्टडी से रिलेटेड ये व्लॉग्स बन रहे हैं तो स्टडी से रिलेटेड ही रहे। थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा दिखाती हूँ आपको मेरे जो स्टार्टिंग के ये जो सेशन चल रहा है यूपीएससी प्रिपरेशन का, तो उसमें स्टार्टिंग वाले व्लॉग्स में आपको देखने को मिलेगा थोड़ा एक्स्ट्रा चीज़ें भी। देखो हाउसवाइफ है तो लंच और घर के काम ये सब करना ही पड़ेगा और उसको मैं मतलब नहीं चाहती कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि चलो ठीक है लंच दिखा दिया, डिनर बना रहे हैं, अब लंच बना रहे हैं, ऑल दैट। बट बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि हम करते हैं बट उसको कैमरे में कैप्चर नहीं कर पाते। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं, लाइक बच्चा है उसको बहुत सारी, वो बीच में हम पढ़ रहे हैं तो उसको कुछ चीज़ चाहिए तो उसको देनी है, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हर चीज़ को हम कैमरे में कैप्चर नहीं कर सकते। तो अगर आप चाहते हैं कि मेरा पूरा ही दिन का आपको रूटीन देखना है तो वो भी मैं जैसे आप चाहेंगे वैसा होगा, मतलब वो भी अपलोड हो जाएगा। तो या करते हैं अपनी हिस्ट्री को कंप्लीट। और बस इसके बाद फिर अपना चाय वगैरह बना के और फिर अवीशा स्कूल जाएगी तो उसके लिए लंच वगैरह प्रिपेयर करना है। देन फिर नहा धो के फिर अपना सेकंड स्लॉट लगाएंगे। और सेकंड स्लॉट ज़्यादातर मेरा ना करंट अफेयर का ही रहता है क्योंकि मुझे ये सब करते करते 8 से 8:30 बज जाते हैं। उसके बाद फिर आराम से नहा धो के पूजा वगैरह करके फिर बैठ जाती हूँ करंट अफेयर के लिए। तो वही है 9 साढ़े 9 बज जाते हैं करंट अफेयर के लिए। और मुझे एटलीस्ट 1 से लेके और 1:30 आवर, मतलब 1.5 घंटा चाहिए कम से कम करंट अफेयर के लिए। 2 घंटे भी हो जाते हैं कभी कभी चीज़ों को एनालाइज करने में, अच्छे से उनको क्रिस्प थोड़े थोड़े से पॉइंट्स नोट आउट करने में। एक नोट्स तरीके से आप बोल सकते हैं, बहुत थोड़ा सा नोट डाउन कर देती हूँ मैं क्योंकि काफ़ी सारी न्यूज़ ऐसी होती है ना कि वो रिपीट होती रहती हैं। तो जैसे अभी मैं आज न्यूज़ देख रही थी कि जो हमारे टाइगर्स हैं ना, तो टाइगर्स इंक्रीज़ हुए हैं, लाइक जैसे 2016 से हमारे टाइगर रिजर्व बने थे
शुरू हुए थे। 2016 में पहली बार हमारे जो टाइगर रिजर्व हैं वो बने थे, ताकि हमारे टाइगर्स जो हैं वो जैसे लोग बाग होते हैं ना हंटिंग करके और बहुत सारी चीज़ें होती थी, तो वो उनकी जो प्रजाति बोलते हैं हम, वो लुप्त होती जा रही थी। तो उनको बचाने के लिए ये टाइगर रिजर्व्स बनाए गए। तो उन रिजर्व्स को जैसे इसको हम किस में कर सकते हैं अपना, ये न्यूज़ हम अभी 2-3 दिन पहले भी आई थी और आज फिर से वो आ रही थी, डाटा पूरा उसमें दिया हुआ था कि 2016 से अब तक 3175 इस तरीके के एक वो था डाटा कि इतनी अमाउंट बढ़ गई है हमारी टाइगर्स की। तो काफ़ी अच्छी बात है कि हमारे जो नेशनल एनिमल है उसकी जो प्रजाति है वो बढ़ रही है निरंतर। तो ये सारी चीज़ें, और इसको हम लिंक कर सकते हैं अपने इन्वायरमेंट वाले सेक्शन के साथ। इन्वायरमेंट का जो हमारा सब्जेक्ट है उसके साथ लिंक कर सकते हैं कि हम भाई इस कोटेशन को डाल सकते हैं कि इस तरीके से अगर इस तरीके का कोई क्वेश्चन आता है, और इस तरीके के क्वेश्चन आते भी हैं। टाइगर रिजर्व से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं कि पहला टाइगर रिजर्व कब शुरू किया गया, कब बने, और कितनी जातियाँ, मतलब बहुत सारी जातियाँ ऐसी हैं टाइगर्स की। टोटल 8 प्रजाति है, लेकिन उसमें से 3 तो ऐसी हो गई हैं कि वो बिल्कुल ही लुप्त हो गई हैं, वो है ही नहीं अब, मतलब वो मर चुके हैं, मतलब उनका अब कोई भी है नहीं वो टाइगर्स। तो चलिए, अब सारे काम मेरे ख़त्म हो गए हैं और आज है 12 अप्रैल। तो करते हैं शुरू आज का करंट अफेयर। और जो हमारी ये सुकन्या स्मृति योजना होती है ना बच्चों बेटियों के लिए, तो इसमें क्या हुआ है ना कि इसमें आप भी अपने बच्चे का करा सकते हैं, बच्चों का नहीं, बच्ची का अगर बेटी है तो उसमें आप भी करा सकते हैं उसको, और वो 10 इयर्स तक ही होता है, उसके बाद नहीं होगा। और इसमें जब आपका बच्चा अगर आप अच्छे से उसको इन्वेस्ट करें, अच्छे से उसको चीज़ें को समझते हुए करेंगे, तो जब आपकी बेटी 21 इयर्स की हो जाएगी ना, तो लगभग आपकी 63 लाख तक आप उसको जो है वहाँ पे सेव हो सकते हैं आपकी मनी, तो वो आपको मिल सकती है। तो यही सब कुछ चीज़ें थी इसमें। और चलिए, करंट अफेयर भी हो जाएगा मेरा कंप्लीट। लंच वगैरह कर लिया है, 12 साढ़े 12 बजे के आसपास हो गए हैं, और अब मैं लेके बैठी हूँ अपना हिस्ट्री के जो मैंने क्वेश्चंस पेपर्स मंगवाए थे। तो क्वेश्चन पेपर जो मंगवाए थे उसमें मैंने सोचा था पहले कि मैं नोट्स बनाऊंगी, बट फिर मैंने देखा कि वो तो खुद क्वेश्चन फॉर्म में है, उसके क्या ही नोट्स बनाने होंगे। उसमें हम एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड कर सकते हैं, जैसे मुझे कोई करंट अफेयर से रिलेटेड कुछ चीज़ मिल गई किसी क्वेश्चन में के लिए, या कुछ भी एक्स्ट्रा मुझे स्पेक्ट्रम से कुछ चीज़ अच्छी लग रही है, या इस क्वेश्चन से स्पेक्ट्रम के लिए कोई चीज़ अच्छी लग रही है, तो मैं हैंडमेड छोटे छोटे से नोट्स बना के ना उसमें अटैच कर सकती हूँ। तो ये आइडिया मुझे ज़्यादा बेटर लगा। सो हे गाइस, तो मेरा हिस्ट्री के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थी वो भी मैंने रिवाइज किए हैं, और मैंने डिसाइड किया है कि उसके कुछ अंडरलाइन ही कर दूं, उसमें नोट वाला कुछ है नहीं, और एक्स्ट्रा जो भी चीज़ें उस टॉपिक से रिलेटेड होंगी वो मैं छोटी छोटी सी पेपर से कटिंग करके और उसी में पेस्ट कर दूंगी, तो वो ज़्यादा बेटर है। इससे हमारा टाइम भी बचेगा, और आई थिंक इट्स अ बेटर वे। फालतू में हम टाइम वेस्ट क्यों करें अगर वो ऑलरेडी। और रही बात स्पेक्ट्रम की, तो स्पेक्ट्रम जो बुक है हमारी ऑलरेडी वो नोट्स फॉर्म में ही है, एक्स्ट्रा कुछ चीज़ें ऐड करनी होंगी तो हम वही पेपर कटिंग करके उसी में पेस्ट करेंगे। तो या इस व्लॉग में इतना ही, तो कल मिलते हैं आपसे फिर से, और स्टे पॉजिटिव, स्टे मोटिवेटेड, और कीप स्माइलिंग। बाय बाय, लव यू ऑल।